Hare Nama eva kevalam kalo nasteva 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 gatiranyata. हरे कृष्णा। सो वी कैन अभी हम क्लास की शुरुआत प्रेयर्स के साथ में करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नारायणं नमस्कृत्य नरं चैवं नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयाम् उदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठकी। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते कृष्ण गोस्वामिने नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले भक्तिवेदांत स्वामी नमस्ते सरस्वती देवी। हरे कृष्णा। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। आज का जो वर्ष है हमारा तीसरे स्कंद के 25th अध्याय का 42 नंबर वर्ष आज हम देखने वाले हैं। बड़ा ही अच्छा और बड़ा ही मतलब बार बार प्रभुपाद इस श्लोक को अपने क्लास को लेक्चर्स में कोट करते हैं, तो इसको हम समझने का आज प्रयास करते हैं। तो कोई भी त्रुटि रह गई हो तो कृपया मतलब क्षमा करना। मैं कोशिश करूंगी पूरी कि इस जो पर्पट प्रभुपाद ने दिया है उसको जस्टिफाई करने की। हरे कृष्णा। सभी के चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए हम शुरुआत करते हैं। वर्स पढ़ते हैं, हम श्लोक देखते पहले। मद्भयादवाति वातः अयं सूर्यः तपति मद्भयात् वर्षाति इन्द्रः दयति अग्निः मृत्युः चराति मद्भयात्। मद्भयात् वाति वातः अयं सूर्यः तपति मद्भयात् वर्षाति इंद्र दहति अग्नि मृत्यु चराति मद्भयात्। तो उसका ट्रांसलेशन देखेंगे। यह मेरी श्रेष्ठता है कि मेरे ही भय से हवा चलती है, हवा बहती है, मेरे ही भय से सूर्य चमकता है और मेघों का राजा इंद्र मेरे ही भय से वर्षा करता है, मेरे ही भय से अग्नि जलती है और मेरे ही भय से मृत्यु इतनी जाने लेती है। तो यहाँ पर भगवान जो कपिल मुनि के अवतार में आए हुए हैं, ये कह रहे हैं कि मत भयात, है ना, मतलब मेरे ही भय से। यहाँ पर जो भय दिखाने वाली बात है, ये भगवान की श्रेष्ठता यहाँ पर स्थापित हो रही है कि कपिल मुनि कह रहे हैं कि मेरे ही भय से हवा बहती है, मेरे ही भय से सूर्य चमकता है और मेघों का राजा इंद्र जो है वो भी मेरे ही भय से वर्षा भी करता है। और क्या आगे, मेरे ही भय से अग्नि जलती है और मेरे ही भय से मृत्यु इतनी जाने लेती। तो भगवान हम देखते हैं कि भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण भी ये बात कहते हैं कि उनकी अध्यक्षता के कारण ही समस्त कार्यों में प्राकृतिक नियम ठीक से काम कर रहे हैं। तो प्रभुपाद, श्रील प्रभुपाद का इस वर्ष पे एक लेक्चर है यूट्यूब में, तो उसका हेडिंग ही दिया गया है क्या कि डोंट टेक कृष्णा लाइटली। जब मैंने उसको रिफर किया, उसका हेडिंग ही कह रहा है कि डोंट टेक कृष्णा लाइटली, क्योंकि हम श्रीमद् भागवतम में इतनी सारी कथाएं पढ़ते हैं, 10वें कैंटो के माध्यम से हम इतनी सारी भगवान की लीलाएं देखते हैं, है ना। तो वो जो सात्विक भाव है या फिर जो 4 भाव है अलग अलग, है ना, वात्सल्य, प्रेम, माधुर्य, साख्य, तो उस भाव से हम भगवान को देखना शुरू करते हैं। लेकिन यहाँ पर कपिल मुनि हमें क्या कर रहे हैं, भगवान की श्रेष्ठता स्थापित कर रहे हैं अपनी, और वो उसमें कह रहे हैं कि मत भया। तो इसीलिए श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि डोंट टेक कृष्णा लाइटली, क्योंकि उनको वो टेढ़े हैं तो उनके कार्य भी सब टेढ़े हैं, तो उनको लाइटली नहीं लेना है। हाँ, इन दैट सेंस प्रभुपाद यहाँ पर हमें बता रहे हैं कि कल माता जी भी बता रहे थे क्लास में कि फियर के बारे में, हम हमेशा ही एक डर में, एक भय हमें लगा रहता है ना। तो हम देखते हैं कि कपिल मुनि एक भगवान के अवतार है और
हर एक भगवान के अवतार का वर्णन शास्त्र में हमने देखा है। फर्स्ट कैंटो में ही भगवान के कितने सारे अवतार हैं, उन सभी का वर्णन हमने फर्स्ट कैंटो में ही पहले देखा है। कि भगवान की पहले ही वर्ष में तो कितनी सारी श्रेष्ठता स्थापित होती है। पहला ही वर्ष इतना इंपॉर्टेंट वर्ष है भागवतम का, श्रीमद् भागवतम का। और आगे हम जैसे जैसे जाते हैं, अभिज्ञा स्वराट कहा जाता है उसमें भगवान को, और जैसे जैसे हम आगे जाते हैं उनके विविध अवतारों के बारे में बताया जाता है। तो उनमें कपिल मुनि का जो अवतार है उसका भी नाम आया हुआ है। तो यहाँ पर ये कपिल मुनि जो भगवान के अवतार जो खुद आए हुए वो भक्ति का कार्य बता रहे हैं। तो इसमें वो खुद की श्रेष्ठता भी यहाँ पर बता रहे हैं कि मद भयात, मतलब मेरे ही डर से। तो इसलिए क्योंकि कपिल मुनि क्या कह रहे हैं यहाँ पर हमें क्या बताना चाहते हैं कि ये जो सृष्टि है ये सब मेरे डर से चल रही है। एक फियर फैक्टर जो है वो क्यों है उसको हम आगे देखेंगे, पढ़ते जाएंगे तभी। कि प्रभुपाद बताते हैं कि उनके क्लास में बताया कि ठंडी हवा चलती है तो हमें अच्छी भी लगती है ना। जब भी कभी हवा गर्म चलती है तो हमें गर्मी महसूस होती है, लेकिन कभी कभी क्या आ जाता है, बवंडर, साइक्लोन आ जाता है। तो ये भगवान का जो रूप है इसके बारे में यहाँ पर कभी कभी एकदम जैसे अक्टूबर हिट अभी आएगी, एकदम स्कॉचिंग हिट, बहुत ज्यादा तेज गर्मी आती है। जैसे हम नॉर्थ साइड में जाते हैं तो 45+ डिग्री टेम्परेचर गर्मियों के सीजन में चला जाता है, सर्दियों के सीजन में वो उतना ही नीचे भी आ जाता है। तो हम देखते हैं अति गर्मी या अति सर्दी, ये स्कॉचिंग हिट, ये आने वाले साइक्लोन्स, बवंडर जो आते हैं, कभी कभी इतनी वर्षा जोरों से होती है कि बाढ़ आ जाती है। तो ये बारिश भी जरूरी है, लेकिन साथ में ये भगवान का ये रूप भी हमें देखने मिलता है। तो ये सब जो नेचुरली, जो नेचर में प्रकृति के नियम के माध्यम से अग्नि, वर्षा, वायु, इसके अलावा मृत्यु भी मेरे ही भय से काम कर रही है। मतलब लोगों की जाने जो जाती है उसके पीछे भी मैं ही हूँ, है ना, भगवान यहाँ पर हमें बता रहे हैं। तो शिला प्रभुपाद बताते हैं कि इन बारिश की भी जरूरत है, लेकिन ये साइक्लोन के रूप में हमें भगवान के उग्र रूप भी देखने मिलता है ना। जब ये एनिहिलेशन तो नहीं कह सकते अभी फिलहाल, तो हम जब देखते हैं कि सुनामी आ रही है, या फिर अभी अक्टूबर मंथ में आज तक किसी ने बारिश नहीं देखी थी, लेकिन इस साल में हम इसी मंथ में भी बारिश देख रहे हैं कभी कभी, है ना। जैसे अभी सर्दी आएंगी तो सर्दी में भी कभी कभी टेम्परेचर जो मुंबई में भी इतना नहीं नीचे जाता वो भी चला जाता है नीचे। दुबई जैसे कंट्रीज में, देशों में बारिश ही नहीं होती। अबू धाबी जैसे कंट्रीज में आर्टिफिशियल बारिश हो रही है। तो ये ह्यूमन मैन मेड ये काम हो रहे हैं। लेकिन ये सब चीजों के पीछे भगवान कह रहे हैं कि मेरे ही भय से ये सब चीजें हो रही है। तो इसमें हम देखते हैं कि ये सभी कार्यों के पीछे विशिष्ट देवी देवता है। सूर्य जब चमक रहा है, रोज अपना कार्य कर रहा है सूर्य भगवान, जो हम देख रहे हैं सूर्य का गोला तपता हुआ, उसके भी देवता है, डेमी गॉड है, वो है सूर्य भगवान। चंद्रमा जो शीतल छाया दे रहा है उसके भी भगवान है चंद्र देवता। अग्नि देवता है, वायु देवता है। तो ये सभी देवता हर एक कार्य के पीछे जो है, श्रीला प्रभुपाद परपट में भी बताते हैं, दे आर लाइक ऑफिसर्स, है ना, वो डायरेक्टर्स एंड ऑफिसर्स है कार्यों को करने के लिए। लेकिन हम देखेंगे कि ये सभी क्या है, भगवान के सेवक है। दे ऑल आर कृष्णा सर्वेंट, क्योंकि वो क्या, भगवान खुद यहाँ पर कह रहे हैं कि ये सब मेरी अध्यक्षता के नीचे हो रहा है। तो चैतन्य चरितामृत में भी ये बात आती है क्या, एकला ईश्वर कृष्ण आर सब वृत्य, मतलब कृष्ण भगवान ही सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड है, भगवान है। आर सब वृत्य, वृत्य मतलब सेवक, सर्वेंट, बाकी सभी क्या है, उनके सेवक है। तो ये बात यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि ये सब मेरे ही अध्यक्षता में चलता है। तो परपट में श्रीला प्रभुपाद हमें बताते हैं कि कोई ये न सोचे कि प्रकृति बिना अध्यक्षता के स्वतः कार्य कर रही है। वैदिक ग्रंथ कहते हैं कि बादल इंद्रदेव द्वारा नियंत्रित होते हैं, उष्मा का वितरण सूर्य देव द्वारा होता है, शीतल चांदनी चंद्र द्वारा वितरित होती है, और वायुदेव की व्यवस्था के अंतर्गत वायु प्रवाहित होती है। किंतु इन समस्त देवों के ऊपर पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान प्रधान व्यक्ति है। नित्यो नित्यानाम चेतनश्चेतनानाम, मतलब श्रीला प्रभुपाद इसमें कह रहे हैं कि देवता जो है, डेमीगॉड्स, वो भी कौन है, वो भी आज्ञाकारी, मतलब वो भी जीवात्माएं हैं। अभी हम देखेंगे कि जो ऊर्ध्वमूलम अधः शाखम, उसका जो पर्वटेड ट्री का जो फोटो हमने श्रीमद् भगवद गीता पढ़ते वक्त जो देखते हैं हम कि ये पर्वटेड ट्री जो है वो रिफ्लेक्शन है स्पिरिचुअल ट्री का, ये भौतिक जो है जगत। तो वो अगर ट्री को हम देखेंगे अच्छी तरह से
तो पहले ब्रह्मा जी है कमल पर बैठे हुए और उनसे वो रूट्स आ रहे हैं नीचे। तो जब उनसे वो रूट्स नीचे आते हैं तो पहले देखेंगे हम सब डेमी गॉड्स है ना, उल्टा, क्योंकि वो ट्री परवर्टेड है तो उनके ब्रह्मा जी के नीचे कौन आते हैं, पहले सभी डेमी गॉड्स आते हैं। फिर उसके नीचे 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 आते हुए एकदम एंड में क्या कौन आते हैं, सब पशु जानवर पक्षी एनिमल्स, एकदम लोएस्ट स्पीशीज जो है वो एकदम नीचे आते हैं। तो डेमी गॉड्स है वो टॉप मोस्ट सर्वेंट है ना, जैसे हायरार्की होती है कॉर्पोरेट्स में, उसी तरह से डेमी गॉड्स जो है वो टॉप मोस्ट हायरार्की में आते हैं ऑफिशियल लेवल में। और वो क्या करते हैं, और इन देवी देवताओं को भगवान के अंग भी कहा गया है। श्रील प्रभुपाद परपट में आगे हमें बताते इस बात को कि देवी देवताओं को भगवान के विविध अंग बताया गया है। तो भगवान क्या करते हैं, उनके माध्यम से ये सब कार्य कर रहे हैं। लेकिन हम ये ना समझे कि जब प्रकृति को देखते हैं तो ये प्रकृति से भी काम कर रही है, नहीं, ये सब मया अध्यक्षेन, मतलब मेरे अध्यक्षता के नीचे ही ये सब कार्य हो रहे हैं। जैसे जैसे हम देखेंगे सूर्य, चंद्र, अग्नि, वायु, ऐसे कई सारे देवी देवता है। और वो भी हम सिर्फ ये भूलोक देख रहे हैं, भौतिक लोक में, भौतिक जगत में, मृत्यु लोक में नहीं, कई सारे प्लैनेट्स है। ये तो हम जानते हैं, हमने देखा है भागवतम में। तो इन्हीं सभी प्लैनेट्स पे भी ये देवी देवताएं अलग अलग अपने ही रूप में ये काम कर रहे हैं, ये कार्य कर रहे हैं। लेकिन ये सभी को ये है कि ये सब भगवान के कृष्ण के सेवक है। दे आर सर्वेंट्स ऑफ द कृष्णा आर सब भृत्य। एक ही भगवान है कृष्णा, बाकी सब उनके हम सेवक है, इंक्लूडिंग डेमीगॉड्स। तो भगवान कहते हैं मया दक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम, मतलब मेरी ही अध्यक्षता के नीचे ये प्रकृति कार्य कर रही है। सभी वैज्ञानिक क्या सोचते हैं, है ना, हम देखते हैं साइंटिस्ट क्या सोचते हैं कि ये जो प्रकृति है यही सब काम कर रही है, क्योंकि उसके परे उनका नॉलेज नहीं जाता। लेकिन ये प्रकृति भी भौतिक है, ये भगवान से ही आई हुई है। तो इसके सभी कार्य, प्रकृति के अंदर चलने वाले जितने भी कार्य है वो सभी भगवान की अध्यक्षता में चलते हैं, क्योंकि वो ये सब कुछ उन्हीं से आया हुआ है। क्योंकि ये सब कार्य प्रकृति इंडिपेंडेंटली नहीं कर सकती, है ना, भगवान के निर्देश के बिना कोई काम नहीं होता। उसी तरह से ये भी कार्य सब भगवान के निर्देश से ही होते हैं। ये विभिन्न देवी देवता ही अधीक्षक यथा चंद्र, वरुण, वायु अधिकारी देवता कहलाते हैं। देवता विभागीय अध्यक्षों की भांति होते हैं। परमेश्वर की सत्ता में केवल एक लोक या 2-3 लोक नहीं है, अपितु लाखों लोक तथा लाखों ब्रह्मांड होते हैं। भगवान की सत्ता व्यापक होती है और उन्हें सहायकों की आवश्यकता होती है। देवतागण उनके शरीर के समान, अंग के समान माने जाते हैं। श्रील प्रभुपाद हमें परपट में भी ये बात बताते हैं कि ये सभी देवी देवता जो हायरार्की में टॉप मोस्ट आते हैं, परवर्टेड ट्री में हम देखेंगे तभी भी, जैसे मैंने पहले बताया, तो वो क्या है, भगवान के अंग की तरह है। और ये सभी, इन सभी कार्यों को, प्रकृति के जो नियम कार्य हम देखते हैं, तो वो सभी चलाते हैं ये सूर्य चंद्र, देवता ही डेमीगॉड चलाते हैं, लेकिन वो भगवान के निर्देश से चलाते हैं। तो कभी ठंडी हवा चलती है, कभी बड़ी तेज हवा चलती है, हमने देखा ना, ये सब एक्सपीरियंस किया हुआ है। देखेंगे अभी जैसे उत्तरायण चलता है, कभी दक्षिणायन चलता है, मतलब सूर्य जब उदय होता है तो कभी अब अगर आपके घर से सूर्योदय दिखता है तो आपको पता चलेगा कि अरे 15 दिन या 3 महीने 6 महीने पहले सूर्य इस साइड से आ रहा था, अभी सूर्य उदय इस साइड से हो रहा है। थोड़ा सा वो उसके एंगल चेंज होते रहते हैं, उसको उत्तरायण दक्षिणायन कहते हैं। लेकिन सूर्य भगवान ये अपनी मर्जी से नहीं कर रहे, ये सभी भगवान के निर्देश के से ही हो रहा है। क्यों? क्योंकि इस पृथ्वी को चलाने के लिए, इस भूलोक में कितने ये सब चीजें करने के लिए क्या क्या करना होता है। जैसे अमरेंद्र प्रभु भी अपने क्लास में बता रहे थे कि अगर ये जो ह्यूमन बॉडी है, इसी को अगर हम समझे ठीक से, है ना, कैसे कैसे कार्य ये कर रही है, तो भगवान के ऊपर 100% हमारा विश्वास बैठ जाएगा कि ऐसे ऐसे कार्य इस ह्यूमन बॉडी से होते हैं। जैसे आंखों से देखने के लिए बार बार पलके झपकना, है ना, दांतों से अगर हम अच्छे से नहीं च्यू करके खाते हैं तो अंदर जाके जो फूड डाइजेस्ट होना है वो डाइजेस्ट ठीक से नहीं हो पाएगा, यू विल हैव देन स्टमक प्रॉब्लम्स और व्हाटएवर। मतलब ये जो बॉडी चल रही है, जैसे एज के हिसाब से व्हेन वी ग्रो ओल्ड, तो उसके हिसाब से हमारी जो ये बॉडी की मशीन है, जो ये मशीनरी है, ये धीरे धीरे कैसे स्लो होने लगती है, कैसे उसकी जॉइंट्स में पेन आने लगते हैं जो पहले नहीं थे, कैसे बाल सफेद होने लगते हैं, कैसे दांत गिरने लगते हैं, है ना, कैसे मेमोरी और वीक हो जाती है, आईसाइट कम हो जाती है, कानों से सुनना कम हो जाता है। तो ऑल दिस अगर हम ये भी बात को स्टडी करेंगे, सिर्फ जिस शरीर को लेकर हम चल रहे हैं, तभी भी भगवान के ऊपर 100% हमारा विश्वास बैठेगा कि ये सब भगवान की अध्यक्षता के अंदर ही हो रहा है। देयर इज नथिंग
एल्स देन भगवान, जो भगवान के निर्देश से ही ये सब कार्य हो रहे हैं। क्योंकि भगवान खुद कह रहे हैं कि नॉट ओनली सूर्य, अग्नि, वायु, लेकिन मृत्यु भी जो है वो मेरे ही भय से हो रही है, काम कर रही है। तो मृत्यु किसकी होती है? जो जीवित है, जिसके में जीवन है, कॉन्शियसनेस है, उसकी मृत्यु होती है ना। तो वो भी भगवान की इससे अंदर इंस्ट्रक्शन में ही हो रही है। तो हम देखते हैं कि ये जो डेमिगॉड्स है ये खुद से डिसाइड नहीं करते। जैसे हमने देखा था गोवर्धन लीला, हाँ, जो अभी आएगा गोवर्धन फेस्टिवल कार्तिक मंथ में। गोवर्धन लीला में हम देखते हैं कि भगवान इंद्र जी है, वो क्या करते हैं? वो नहीं समझ पाते कि भगवान कृष्ण स्वयं है, हाँ, वृंदावन में। तो वो क्या करते हैं कि अपनी पूरी तेजी से वर्षाव करते हैं इन गोवर्धन पर। पूरी यमुना की बाढ़ आ जाती है वृंदावन में, मथुरा में। लेकिन जब वो अपने मर्जी से ये कार्य करते तो उसका एंड में नतीजा क्या होता है हमने देखा है। कैसे भगवान की शरण में इंद्रदेव आ जाते हैं। तो कोई भी जो देवी देवता है, डेमिगॉड्स, वो अपने का मर्जी से कार्य कभी नहीं कर सकते। अगर करते हैं तो उनको रिजल्ट्स भी मिलते हैं वैसे ही, है ना। ब्रह्म विमोहन लीला, जो ब्रह्मा जी नहीं समझ पाए थे ये भगवान स्वयं आए हुए, तो क्या हुआ था हमने देखा था उसके बारे में भी। ये सब कथाएं हैं जहां से हमें बार बार सुनने मिलता है कि भगवान स्वयं ही कैसे इस प्रकृति को चलाने में सक्षम है, क्योंकि उनकी ये क्रिएटिविटी है। अभी हम देखते हैं कि ये अग्नि, वायु, ये जो पंच तत्व है, जो पंचभूत है, नॉट पंचतत्व, ये पंचभूत है, ये हमारी इंद्रियां है, ये सब एलिमेंट्स है। माइंड, हाँ, सेटल बॉडी है, बॉडी, माइंड, इंटेलेक्ट, ये 5 इंद्रियां है, मन है, ये सब क्या है? ये प्रकृति में आते हैं, लेकिन हमें ये ध्यान में हमेशा रखना है, ये प्रकृति भौतिक है। दिस इज द मटेरियल वर्ल्ड। और ये कहाँ से आया है? ये भगवान के ही क्या कहते हैं जिसको, एक्सटर्नल एनर्जी है, भगवान की बाह्य शक्ति है जो ये प्रकृति को दर्शाती है। और ये भगवान ने प्रकृति को बनाया क्यों है? क्योंकि हम जैसे जो भूले भटके जीव है, जो भगवान को भूल गए हैं कि हम उनके सेवक हैं, हमारा सेवा भाव हम भूल गए हैं, तो उनको याद दिलाने के लिए भगवान हमारे ऊपर इतने कृपामयी है कि उन्होंने ये जगत को निर्माण किया है कि यहाँ आकर ये भूले बिसरे जो है जीव, ये शायद मुझे याद कर पाएंगे। तो उन्होंने इसीलिए ये उनकी एक्सटर्नल एनर्जी से ये प्रकृति बनाई है, ताकि आप इस प्रकृति में आओ, इस 3 गुणों में आओ, और फिर आप जानो, समझो, ये ज्ञान लो कि मैं कौन हूँ, आई एम नॉट दिस बॉडी, और फिर हम कहाँ से आए हुए, हमारा स्रोत क्या है, और फिर हम भगवान के पास वापस जा सकते। इसीलिए भगवान ने ये प्रकृति, अपनी एक्सटर्नल एनर्जी से प्रकृति बनाने की इतनी मेहनत की है। मतलब मेहनत नहीं कर सकते, उन्होंने ये हम पे कृपा करी है। दिस इज द कॉजलेस मर्सी ऑफ द गॉड हिमसेल्फ, कि वो चाहते हैं कि ये भूले भटके जीव मेरे पास वापस आ जाए। तो इस श्लोक में हम देखते हैं कि भगवान की श्रेष्ठता को प्रस्थापित किया है। मतलब क्या हुआ है कि ये सब चल रहा है, ये सृष्टि को मैनेज कर रहा है ना। तो हम यहाँ पर इस श्लोक से ये भी देखते हैं कि मैनेजमेंट कितना नेसेसरी है। कि किसी एक घर में अगर जो हेड ऑफ द फैमिली है, पिताजी है, वो थोड़े से लाइट है, मतलब वो कभी डांटते नहीं है बच्चों को, हमेशा प्यार से बात करते हैं, हाँ, लेकिन इस प्यार को समझने वाले बच्चे हैं और उसका रिस्पेक्ट करके चल रहे हैं, तो बात ठीक है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि इसी प्यार को गलत समझकर एक डिसएडवांटेज लिया जाता है। हाँ, हर कोई अपनी अपनी मन मर्जी करने लगता है। तभी क्या करना पड़ता है, थोड़ा सा उसको हार्ड करना पड़ता है अपनी मैनेजमेंट को। वो पिताजी को क्या करना पड़ता है, थोड़ा सा स्ट्रिक्ट रहना पड़ता है। तो उसी तरह से क्या होता है कि थोड़ा सा जब ये मैनेजमेंट जो है वो स्ट्रिक्ट हो जाता है तो किसी को अच्छा नहीं लगता। लेकिन भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि मत भयात, ये सब मेरे भय से हो रहा है। हम देखेंगे आगे कि ये भय की जो बात हो रही है, ये जो भय है भगवान के बारे में, ये तामसिक भय नहीं है। ठीक है, ये तामसिक वाला भय नहीं है, ये भगवान की ऑ एंड रेवरेंस, मतलब उनको जो रिस्पेक्ट दिया गया है वो भय है। जो देवी देवता है वो इस भय की बात हो रही है कि भगवान को जो वो ऑ एंड रेवरेंस है, उसको वो रिस्पेक्ट देकर उस भय से वो ये सब कार्य कर रहे हैं। ऐसी बात यहाँ पर हो रही है। तो हम देखते हैं कि जैसे हम जब इस्कॉन में आते हैं तो धीरे धीरे पहले हम 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स के बारे में, पहले चैंटिंग शुरू होती है, फिर हम सोचते हैं 16 माला कैसे होगी मुझसे। एक माला होते होते ही 15 मिनट आधा घंटा चला जाता है इनिशियली। फिर समझते हैं कि अरे 16 माला करनी है तो रोज तो फिर कितने घंटे बैठना पड़ेगा, तो वो थोड़ा सा भय लगने लगता है। फिर ऊपर से और एक आ जाती है चीज, 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स। 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स में आती है कि चाय छोड़नी है,
एक इंडिया में रहते हुए लोगों को चाय छोड़ना कितना मुश्किल है, तो वो एक भय आने लगता है कि बाकी सब तो ठीक है लेकिन चाय के बिना तो मेरा दिन नहीं शुरू होता, मेरा सर दुखने लगता है, मुझे फ्रेश नहीं लगता। तो ये सब चीजें आ जाती है। तो धीरे धीरे हम देखते हैं कि क्या इसका भय लगने लगता है। लेकिन एक्चुअली ये जो भय है ना वो इंस्पिरेशन का भी काम करता है। और हम धीरे धीरे भक्तों की संग में जैसे ये करने लगते हैं तो क्या हो जाता है, ये हमसे नेचुरली होने लगता है, नैसर्गिक कृत्य होने लगता है। उसके लिए हमें एक्स्ट्रा एफर्ट्स नहीं डालने पड़ते, बट वो चीजें टाइम लेती है। लेकिन हम ये चीजें करने के लिए रेडी क्यों होते हैं कि हमें पता चलता है कि ये सब करने से मुझे मेरा ये क्यों इंपॉर्टेंट है, मुझे क्या मिलने वाला है ये सब करने से। तो ये सब करने से मैं धीरे धीरे एक एक क्या चींटी जैसे एक एक छोटे छोटे स्टेप से भगवान की तरफ जा रहा हूँ या जा रही हूँ। इसीलिए हम उसको एक्सेप्ट करने लगते हैं और ये सब चीजें हमसे नेचुरली होने लगती है। तो इसी टाइप का भय के बारे में यहाँ पर बात हो रही है कि ये जो भय है वो उनको पता है देवी देवताओं को कि ये सब करने से वो भगवान की सेवा कर रहे हैं, और इसीलिए वो ये यहाँ पर मत भयात ऐसे कपिल मुनि हमें बता रहे हैं। तो यहाँ पर जो भगवान का भय है वो दादागिरी वाला भय नहीं है, जैसे मैंने कहा है ना, ये करो नहीं तो ये तुम्हें पनिशमेंट होगी, नहीं। ये जो भय है वो उनकी ऑ एंड रेवरेंस, उनको रिस्पेक्ट दे रहे हैं देवी देवता, इसीलिए। और आगे अगर हम देखेंगे, अगर ये देवी देवता ये सेवा करते हुए भी कभी भूल जाते हैं, जैसे मैंने इंद्रदेव की बात बताई, ब्रह्मा जी की बात बताई, अगर ये देवी देवता भी कभी भूल जाते हैं कि ये जो हमें शक्तियां जो है हमारी जो मिली हुई है ये इनके स्रोत भगवान स्वयं है, तो ये अगर वो कभी भूल जाते हैं तो भगवान क्या करते हैं, गोवर्धन लीला जैसी कोई लीला कर देते हैं उनको याद दिलाने के लिए कि भाई ये मैं ही तुम्हारे शक्तियों का स्रोत हूँ, ये तुम्हें खुद से नहीं आ रही है और इन शक्तियों को पाकर तुम अपने आप से उनको नहीं चला सकते जब तक मुझसे तुम्हें निर्देश नहीं मिलते। तो भगवान ये सिद्ध भी करते हैं। तो जैसे हम देखते हैं कि एक बार गरुड़ जी है जब भगवान को यहाँ वहां ले जाते हैं, मतलब भगवान के वाहन है विष्णु भगवान, तो वो तो वो भगवान को जो है वो यहाँ वहां ले जाते हैं। एक दिन क्या हुआ कि गरुड़ जी को वो ट्रांसेंडेंटल प्राइड हो गया कि मैं भगवान का वाहन हूँ और मैं ही भगवान को यहाँ वहां ले जाता हूँ। तो भगवान को इस बात की पता चल गई, तो भगवान ने क्या किया, एक दिन गरुड़ जी को कहा चलो चलते हैं करके। तो गरुड़ जी आ गए वहां पर, तो भगवान ने अपना एक पैर गरुड़ जी के ऊपर रखा, ठीक है, मतलब भगवान जैसे अभी बैठने ही वाले हैं गरुड़ जी के। तो गरुड़ जी को तो संदेश मिल गया कि भगवान ने तो अभी पैर रखा है तो मुझे अभी उड़ना है। तो गरुड़ जी ने स्टार्ट किया पंख फड़फड़ाने के लिए, लेकिन गरुड़ जी उड़ ही नहीं पा रहे। तो भगवान कह रहे अरे गरुड़ क्या हुआ, गरुड़ जी चलो चलो चलना है ना हमें, चलो। तो गरुड़ जी फिर से उन्होंने ट्राई किया, फिर भी नहीं उड़ पा रहे। तो तभी गरुड़ जी को रियलाइज हुआ कि भगवान क्या कह रहे वो कि आप जब मुझे चलवाएंगे तभी मैं चल पाऊंगा, मैं अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकता। तो मतलब भगवान जो है वो ऐसी छोटे छोटे कार्य, ऐसी छोटी छोटी लीलाएं करते हैं कि जैसे उनके जो भक्त है जो कभी भूल भी जाते हैं कि ये शक्तियां मुझे भगवान से ही प्राप्त हुई, तो भगवान उनको ये चीजें याद भी दिलाते हैं। क्यों? क्योंकि ही इज अ वंडरफुल मैनेजर, जिसको कहते हैं ना, अगर कोई ऑफिस में सीईओ के स्तर पर बैठने वाला जो, या फिर हेड के स्तर पर बैठने वाला जो कॉर्पोरेट में व्यक्ति है, वो अगर समझ के अपने जो नीचे काम करने वाले उनको अगर समझ कर काम करता है तो वो उनसे अच्छे काम निकलवा सकता है। लेकिन वही डांट फटकार कर अच्छे काम नहीं निकाल सकते उनसे। हाँ, कभी कभी वो भी जरूरी है, स्ट्रिक्ट मैनेजमेंट भी जरूरी है, लेकिन वो बैलेंसिंग होना जरूरी है। तो भगवान जैसे अपने भक्तों को जो मतलब भूल गए, अपने सेवक का भाव भूल गए, तो उनको वो याद भी दिलाते हैं अच्छी तरह से, ऐसे छोटी छोटी सी लीलाएं कर कर। और जिससे हम जैसे जो बद्ध जीव है उनको भी सीख मिलती है। क्या सीख मिलती है कि ये भगवान के स्वयं भक्त है, लेकिन ये भी कभी भूल जाते हैं तो भगवान उनको कैसे याद दिलाते हैं कि मैं कौन हूँ। तो इसीलिए हम जैसे बद्ध जीव है उसको इतना काफी है अंडरस्टैंड करने के लिए कि भगवान को अगर गरुड़ जी को पता चल रहा है, इंद्र जी को पता चल रहा है, ब्रह्मा जी को पता चल रहा है कि स्वयं भगवान कौन है, शास्त्र जो है, जो वेद है, जो वो ट्रांसेंडेंटल ट्री के ब्रांचेस है, तो ये वेद भी बार बार यही बात बता रहे हैं कि हु इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड, और वो कैसे उनकी निर्देश से कैसे ये सब प्रकृति चल रही है। तो हम जैसे बद्ध जीव भी कम बुद्धि है, लेकिन धीरे धीरे उसको समझने की कोशिश हम कर रहे हैं, आज भी कर रहे हैं। प्रोसेस इज गोइंग ऑन, पूरी तरह से अभी भी नहीं समझे, लेकिन ये प्रोसेस ऐसे, इसीलिए श्रवणों को महत्व दिया गया है कि भगवान की लीला जो है वो बार बार सुनो। क्यों? क्योंकि ये भगवान की श्रेष्ठता प्रस्थापित करती है, उनकी लीलाएं जो है। और हमारे मन में अगर ये श्रेष्ठता जब अच्छी तरह से पक्की बैठ जाएंगी
तो जो उद्देश्य है कि बार बार हम लगातार भगवान की नामों को याद करें, उनकी लीलाओं को याद करें, तो वो धीरे 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 हमारे प्रोसेस में फिट होने लगेगा। और एक बार प्रोसेसर में, हमारे माइंड में ये फिक्स हो गया, माइंड एंड इंटेलेक्ट में, तो प्रोसेसर जो है, जैसे कंप्यूटर का प्रोसेसर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काम करता है, उसी तरह से हमारा इंटेलिजेंस भी काम करने लगेगा। तो हम अभी देखते हैं आजकल थोड़ा सा अवांतरित चैप्टर की, हम चैट जीपीटी देखते हैं, है ना। चैट जीपीटी को आज कुछ भी पूछो तो वो हमें इमीडिएटली उसका जवाब देता है, लेकिन चैट जीपीटी को ये फीडिंग किसने किया है? ह्यूमन ने ही फीडिंग किया हुआ है इंफॉर्मेशन, और उसी से ये चैट जीपीटी हमें इंफॉर्मेशन देते रहता है। उसी तरह से ये एआई जो है, ये हम भक्ति के कार्य में भी लगा सकते हैं, क्योंकि श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि जितने भी पर्पट्स मैंने लिखे हैं, ये सब भगवान ने मुझसे खुद ही लिखवाए हैं। मतलब भगवान इज अ चैट जीपीटी है श्रील प्रभुपाद जी के लिए। तो उनसे ही ये पर्पट जो है श्रील प्रभुपाद ने मतलब उन्होंने ही श्रील प्रभुपाद जी से ये पर्पट लिखवाया है। इसीलिए ये श्रील प्रभुपाद जी के इन पर्पट्स को इतना इंपॉर्टेंस है, क्योंकि उन्होंने जो एक्सप्लेन हमें किया है वो भगवान स्वयं उनसे लिखवा रहे हैं। तो ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ये अभी आर्टिफिशियल नहीं, ये स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस हो गया है। अगर हम एआई के माध्यम से, अगर हम ये भागवतम, श्रीमद् भागवतम, श्रीमद् भगवद गीता के पर्पट्स को अगर हम देखते हैं, श्रील प्रभुपाद ने इतनी सारी पुस्तकें लिखी, उन सबको देखते हैं, क्योंकि श्रील प्रभुपाद इज द पर्सन, ओनली पर्सन आई कैन से, जो खुद की पुस्तकें खुद पढ़ते हैं। वो क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि उनको पता है कि ये मैंने नहीं लिखा है, ये भगवान ने मुझसे स्वयं लिखवाया है। तो इतना इंपॉर्टेंस है श्रील प्रभुपाद के पर्पट्स का। तो हम देखते हैं कि महाभारत में भी हमने देखा कि जयद्रथ जो है, वो जब कहता है कि मैं अर्जुन की मृत्यु मुझसे ही होगी आज के सूर्यास्त तक, तो भगवान, हमने देखा उस कथा को कि भगवान कैसे सूर्यास्त जो हुआ है वो रोककर सूर्य भगवान को फिर से सूर्योदय करवाते हैं, है ना। वो कथा को हम जानते हैं। मतलब इतना कंट्रोल है भगवान का कि इन सब सूर्यदेव, अग्निदेव, चंद्रदेव, वायुदेव और सभी जो प्रकृति को चलाने वाले हैं उन पर। तो हम देखते हैं कि काल जो है, समय, वक्त जो है, वो भी इसी एक पार्ट में आता है। समय जो है वो कभी दिखता नहीं है हमें, लेकिन ये समय भी है, काल जो है वो भगवान की ही शक्ति है। हम देखते हैं कि, और इस काल के माध्यम से ही पूरी प्रकृति चल रही है। दिन हो रही है, रात हो रहा है ना। जैसे हम देखते हैं, हमने वो एग्जाम्पल हमेशा देखते हैं, जो मणि पिरोए होते हैं, वो मणि किसके अंदर पिरोए होते? धागे के अंदर पिरोए होते हैं। जब वो माला बनती है पूरी, तब जिसके अंदर मणि है, वो धागा दिखता नहीं है। उसी तरह से भगवान जो है वो कण कण में बसे हुए हैं, हर एक कण में बसे हुए हैं, और वो अपनी किस रूप में? अपनी काल शक्ति के रूप में हर कण में बसे हुए हैं। और वो इसीलिए भगवान की अध्यक्षता से ये सब कुछ चल रहा है। अगर वो माला, अगर वो धागा निकल गया तो वो सभी मोती बिखर जाएंगे, है ना। उसी तरह से अगर भगवान का टच इस सम से निकल गया तो ये सब जो चल रही है प्रकृति, वो उनके निर्देश के बिना कुछ नहीं कर सकती। एवरीथिंग इज फेल। जैसे हम देखते हैं कि गुरुत्वाकर्षण की वजह से ये सब प्लैनेटरी सिस्टम जो चल रही है, उसके पीछे क्या है? कैसे ये पृथ्वी और ये सब अपने आप ही कैसे टंगे हुए हैं, मतलब कैसे वो हिल रहे हैं, कैसे अपनी गति को मेंटेन कर रहे हैं, कैसे सूर्य और चंद्र। हम देखते हैं कि भगवान अमावस्या, पूर्णिमा, उनके पीछे क्या क्या रीजंस है। तो ये सब प्रकृति के जो निर्देश है वो सब भगवान स्वयं दे रहे हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि इस प्रकृति में रहने वाले जो ये बद्ध जीव है वो धीरे धीरे मेरे पास आए, और वो उसी तरह से इस प्रकृति को चला रहे हैं। तो हम देखेंगे पर्पट में भी हमें श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं कि जो मनुष्य श्री भगवान की शरण ग्रहण कर लेता है, उसकी रक्षा अन्य समस्त प्रभावों से की जाती है। तब वह न किसी की सेवा करता है, न किसी का कृतज्ञ होता है। मतलब क्या? कि जब कोई भगवान की नामों में, उनकी चिंतन में, उनकी लीला गुण में अपने आप को पूरी तरह से बांध लेता है, मतलब उसको वो प्रोसेसर में फिक्स हो गया कि हर कोई कार्य जो है वो भगवान के लिए ही किया जा सकता है, उनको याद करके ही किया जा सकता है, उनको ही समर्पित किया जा सकता है। तो ऐसा व्यक्ति क्या करता है? तब ना किसी की सेवा करता है, ना किसी का वो कृतज्ञ रहता है। निस्संदेह वह किसी की अवज्ञा नहीं करता, किंतु सारी वैचारिक शक्ति भगवान की सेवा में लगी रहती है। भगवान कपिल का यह कथन है कि उनके ही आदेश से वायु बह रही है, अग्नि जल रही है तथा सूर्य तपता है, भावावेश में नहीं कहा गया है। ये सब चीज जो है वो भावावेश में आकर नहीं कही गई। ये प्रभुपाद क्यों कह रहे हैं? मायावादी जो है, जो भगवान के अस्तित्व को नहीं मानते हैं, उनके लिए बोल रहे हैं।
तो प्रभुपाद आगे कह रहे हैं, निर्विशेषवादी कह सकते हैं कि भागवत की मतलब जो भगवान के भक्त है वो किसी को भी भगवान बनाकर उनके गुण प्रदान कर सकते हैं, किंतु न तो ये कल्पना है और न ईश्वर के नाम पर कृत्रिम शक्ति थोपा जाना है। क्योंकि ये सब चीजें श्रील प्रभुपाद एंड में कह रहे हैं कि ये सब चीजें बार बार वेदों में, शास्त्रों में बताई गई है। इट इज नॉट मैन मेड, ह्यूमन मेड। जैसे प्रोसेसिंग, जैसे चैट जीपीटी का मैंने एग्जांपल दिया कि प्रोसेस करने वाला भी माइंड ह्यूमन का ही ब्रेन है, तो चैट जीपीटी जो इन्फॉर्मेशन दे रहा है वो ह्यूमन ब्रेन से आई हुई इन्फॉर्मेशन दे रहा है। उसी तरह से श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं कि वेदों में, शास्त्रों में जो कुछ आया है वो भगवान स्वयं बता रहे हैं। तो इसके लिए हमें उस पर विश्वास रखना कितना जरूरी है। तो ये हम देख रहे थे अभी कि यही भगवान कैसे अपनी प्रकृति अपनी इच्छा से चला रहे, अपनी निर्दोषों से चला रहे, जो निर्देश दे रहे उससे। लेकिन यही भगवान को हमने देखा है, कहाँ देखा है? वृंदावन में कैसे ग्वाल वालों के साथ में क्या कर रहे हैं? गोपालन की सेवा कर रहे हैं, गोपाल बने हुए हैं। फिर यही भगवान माखन चुराते हैं, और फिर यशोदा मैया के साथ उखल बंधन की लीला हमने अभी इस कार्तिक मंथ में हम देख रहे हैं। तो प्रहलाद महाराज के लिए वो नरसिम्हा भगवान का रूप लेकर भी आते हैं। तो हम देखते हैं कि यही भगवान जो इतने स्ट्रिक्ट है इन सब प्रकृति के निर्दोषों को पालन करने के लिए, सूर्यदेव, अग्निदेव, उनके जो डेमिगॉड्स है वो उनके निर्दोषों के बिना कार्य नहीं करते। तो यही भगवान का ये रूप भी हम भागवतम में पढ़ते हैं। क्या कि यही भगवान है कि जिनके भय से पूरी सृष्टि चलती है, वही भगवान अपने भक्तों के साथ में कितना प्रेम की आदान प्रदान करते हैं। तो हमें इसीलिए श्रील प्रभुपाद ने पहले ही इसका ही टाइटल है कि डू नॉट टेक कृष्णा लाइटली, कि हम ये भगवान की ये वाले सब लीलाएं सुनकर हमें भगवान को लाइटली नहीं लेना है। उनका जो रिस्पेक्ट है, ऑ एंड रेवरेंस है उनका, उसको ध्यान में रखते हुए जैसे ये डेमिगॉड्स कार्य कर रहे हैं, उसी तरह से हमें बद्ध जीव को भी भगवान की अध्यक्षता के अंदर ही, उनके निर्देशों के अंदर ही काम करना है। और उनके निर्देश हमें कहाँ से मिलते हैं? शास्त्रों के माध्यम से, वेदों के माध्यम से, श्रीमद् भागवतम के माध्यम से, भगवत गीता के माध्यम से। तो हमें जो इंस्ट्रक्शंस मिल रहे हैं उसको हमें फॉलो करना है, तभी हम क्या कर सकते हैं? भगवत धाम वापस जाकर भगवान के चरणों में लौटने का, जो इस प्रकृति में आने का कारण है, इस प्रकृति को बनाने का कारण है भगवान ने पूरा, उसको हम अच्छी तरह से, पूरी तरह से उसका सेटिस्फेक्शन, मतलब जो उसका एंड रिजल्ट है उसको हम पा सकते हैं। तो इतना कहकर मैं वाणी को विराम देती हूँ। कोई त्रुटि है या फिर कोई पॉइंट्स है एडिशन करने के लिए तो आप कर सकते हैं। हरे कृष्णा, सभी के चरणों में दंडवत प्रणाम।